गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल तो सुबह से लेकर दोपहर हो चुका है और मेरी शॉप की बोनी हो चुकी है। तो मैं सोची अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम तो कस्टमर आते नहीं है, लोग बिजी रहते हैं। कोई इंसान बच्चे को लेने जाता है, कोई कहीं है, तो लेडीज इस टाइम ज्यादातर फ्री नहीं होती हैं और जो फ्री होती हैं वो सुबह का टाइम होता है। तो गाइस, एक लेडीज हैं जो वो सुबह 9 से 10 बजे के बीच में फ्री होती हैं और वो लोग फिर शॉप पर जाते हैं और कुछ उन्हें चाहिए होता है तो वो दुकान पर जाते हैं, अपना सामान लेकर आते हैं। और एक शाम का टाइम ऐसा है फ्रेंड्स कि इंसान को 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, 4 बजे से 5 या 6 बजे तक। तो इंसान इस टाइम क्या होता है, पार्क भी घूमने जाते हैं और उन्हें जो जो चीज चाहिए होता है तब वो लेने के लिए शॉप पर जाते हैं। तो जो लेडीज का टाइम है ना फ्री होने का, ये सुबह शाम का ही टाइम है फ्रेंड्स। और इजीली दोपहर में तो गर्मी भी होती है, काफी बढ़ जाता है तो नहीं जाते हैं लोग। तो आज का जो मेरा ब्लॉग्स है ना, आप टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पर होने वाला है। फिलहाल जो आज का जो ब्लॉग्स है फ्रेंड्स, वो लेडीज के ऊपर होने वाला है, ये की फीमेल है ना। और आप लोगों का जो क्वेश्चन था आज मैं उसी की आंसर देने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था तो मैं रीड कर रही थी। अभी मैं बैठी थी फ्री तो मैं सोची क्यों नहीं जो हमारे फ्रेंड्स मैसेज किए, आज क्या क्या मैसेज आए, लोगों ने क्या क्या किया है, जरा पढ़ लेते हैं उसे। तो जब मैंने रीड किया ना मैसेज, तो मैंने देखा आप लोगों के सवाल कुछ सवाल जो है वो मिलते जुलते हैं, तो मैं आंसर सोची दे देती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ ब्लॉग्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, है ना। तो आज का जो ब्लॉग्स है वो लेडीज ब्लॉग्स होने वाला है, क्योंकि देखिए जब एक कॉस्मेटिक का शॉप जो है ना, एक लेडीज जब खोलती है ना उसे, तो उसको किस किस चीज का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स, वो तो आप लोगों को पता है ना। अगर आप खोले हैं या आप नए शॉपकीपर हैं, आप खोलना चाहते हैं, तो फ्रेंड पहले आप 10 बार सोच लीजिए कि हाँ आप उसे मैनेज कर पाएंगे या नहीं, आप ये जो कदम उठा रहे हैं सक्सेसफुल होंगे, आप पूरा निभा पाएंगे या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब हम एक नए शॉपकीपर बनते हैं ना जिस टाइम, तो बहुत सारी परेशानियां आती है हमारे सामने। और कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जिससे हमें हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। और वो दिक्कत क्या है फ्रेंड्स, देख इसी क्वेश्चन में वो उसका आंसर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप ये है कि उन्होंने किया है अंडरगारमेंट कैसे रखी है ये फ्रेंड। तो अंडरगारमेंट एक कॉस्मेटिक की शॉप में कैसे रखे और लेना कैसे है, यानी कि जो अंडरगारमेंट हम रखते हैं, वो जो हम माल ला रहे हैं, वो कौन सा रखना और कौन सी साइजेस रखनी है ना, ये पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड, एक कॉस्मेटिक के शॉप में अंडरगारमेंट बहुत जरूरी है, रखना तो बहुत जरूरी है और आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो अंडरगारमेंट रखने का साइजेस कौन सा सबसे ज्यादा चलता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो जो आप क्वालिटी रखिए, आप पैड वाले रख लीजिए, है ना। कॉटन है, जैसे गर्मी है तो कॉटन टाइप का, ये चीजें ज्यादा रखिए। और कुछ मतलब मिक्स कॉटन आते हैं, वो भी आप रखिए आइटम, क्योंकि कस्टमर हर तरीके से आते हैं और अगर आपके पास रहेगा तभी आप दे पाएंगे ना उनको। तो जो सबसे ज्यादा चलने वाला होता है वो कॉटन होता है और दूसरा होता है पैड वाला। तो आप इस तरीके से आप रख सकते हैं। और साइजेस के बारे में मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो 28, 30, 32, 34 और 36 साइजेस आते हैं। और सबसे ज्यादा इनमें जो सेल होने वाली है फ्रेंड, वो है 30, 32, 34, है ना। 36 भी हो जाती है बट मेरे यहाँ तो कम होती है 36। अगर आपके इधर होती है तो आप उस हिसाब से साइजेस रख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फ्रेंड्स अंडरगारमेंट, है ना, कि अंडरगारमेंट आपको लाना है और रखना है, और साइज कौन सा रखना है ये भी आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। अब आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मैम आप एडिटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत बड़ा ब्लॉगर तो नहीं हूँ। अब एडिटिंग मैं भी आप लोगों से ही सीखती हूँ, आप लोगों की वीडियो देखती हूँ, बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर हैं, उनकी वीडियो मैं भी देखती हूँ कि कैसे एडिटिंग किया जाता है, ब्लॉग वीडियो बनाया जाता है। क्योंकि मैं भी नई हूँ फ्रेंड्स, तो मैं भी कहीं ना कहीं कुछ सीखी हूँ, उसके बाद ही ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यूट्यूब पर चैनल बनाया है।
तो आप लोग भी जाकर मतलब उनकी वीडियो देख के सीख सकते हैं ना। बड़े बड़े क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर हैं, तो देखिए आप किसी की भी वीडियो आप देखते हैं ना, तो उससे आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा। ऐसी कोई सी भी वीडियो नहीं होगा फ्रेंड जिसमें आपको सीखने को नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और मैं किससे एडिटिंग करती हूँ वो मैं बताती हूँ। मैं एडिटिंग करती हूँ वीएन ऐप से, है ना। ये फ्री ऐप है, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वीएन ऐप है, और टाइटल आपको किस तरीके से लगाना है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। टाइटल तो हमारा जो हमने वीडियो बनाया है, जो हम वीडियो में बताए हैं ना फ्रेंड्स, तो उसी से हमारा टाइटल मिल जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बनाया है। तो टाइटल आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब रह गया थंबनेल, तो फिक्सल ऐप होता है ना, उससे ऐप है, एक ऐप है, उससे मैं बनाती हूँ। हाँ, अपना थंबनेल सारा उसी से एडिटिंग करती हूँ, बनाती हूँ। तो आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर और बहुत सारे ऐप हैं ऐसे फ्रेंड्स जो आप देख सकते हैं ना। जब वीडियो आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो क्रिएटर हैं उनकी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। या तो फिर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा कि एडिटिंग करने की कौन सी ऐप है और थंबनेल बनाने का कौन सा ऐप है। तो आपको इजीली बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और आप देखकर सीख सकते हैं वीडियो में कि कैसे हम एडिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसी तरीके से एडिटिंग करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग कुछ नहीं करती हूँ। आप तो देखते ही होंगे मेरी वीडियो में कुछ ज़्यादा एडिटिंग ऐसा नहीं होता है। मैं नॉर्मली करती हूँ और नॉर्मल ही वीडियो बनाती हूँ, है ना। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, मैम टाइम कैसे मैनेज करते हो। यार ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको मैं जितना ही बताऊं ना उतना ही कम है। टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात है ना। अगर आप खाली है ना फ्रेंड्स, तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तब तो आपके लिए बहुत इजीली अच्छे से मैनेज कर पाओगे टाइम, कि आप सुबह टाइम से उठ रहे हैं और 10 बजे आप शॉप खोल रहे हैं, तो आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे, है ना। बट अगर जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, तो फ्रेंड्स जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं उनको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और फ्रेंड्स जैसे मेरे बच्चे हैं, आपको क्या ही बोलूं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। सुबह टिफिन से लेकर लंच बॉक्स उनको पैक करके देना, खाना बनाना फ्रेंड्स, फिर कहीं ना कहीं टेंशन होती है ना, दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि 10 बजे हमें शॉप भी ओपन करने हैं। और फिर अगर टाइम से सारा काम हमारा ना हो तो और डिप्रेशन अलग से होता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें जो है ना, एक लेडीज के ऊपर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशर होता है। और क्योंकि जब वो लेडीज कहीं काम करती है, या वो शॉप में ही काम क्यों ना करती हो, या बेशक वो बाहर जाके कहीं जॉब करती हो, तो ये सारी चीजों का सामना एक लेडीज को करना पड़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, उनको तो सिर्फ घर से बाहर जाना होता है, नहाना धोना नाश्ता पानी करके ही जाना होता है। और जो लेडीज होते हैं उनको घर का भी सारा कुछ देखना पड़ता है। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ कि फ्रेंड्स कुछ तो काम मेरे ना हो भी नहीं पाते हैं घर के। जैसे कभी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया तो मेरे कपड़े रह जाते हैं, तो मैं वो नहीं धो पाती। और मैं सोचती हूँ कि फ्रेंड चलो कोई नहीं, दोपहर के टाइम अगर मैं 1 घंटा अगर शॉप को बंद रखती हूँ तो उस टाइम कर लूंगी, है ना। क्योंकि दोपहर में फिर बच्चों को भी स्कूल से लाना होता है, और उस टाइम में 1 से 2 घंटा मैं शॉप दोपहर को बंद करती हूँ, क्योंकि कस्टमर उस टाइम नहीं आते हैं। तो मैं बंद रखती हूँ, तो जो बचा हुआ काम मेरा होता है उस टाइम करती हूँ। और अगर उस टाइम भी ना मिले तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो शाम को कर लूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें ना हम लेडीजों के साथ ना लगा रहता है, और ये सभी के साथ होता है फ्रेंड्स, आपके साथ भी होता होगा कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरीके से ना डिप्रेशन है, प्रेशर होता है लेडीज के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, शॉप खोलना आसान नहीं है ना। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है कि हर कोई बिजनेस कर ले। जब हम बिजनेस करने के लिए कदम बढ़ाते हैं ना, तो हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हाँ हम बिजनेस कर पाएंगे भी कि नहीं। बच्चों को भी देखना है ना। सारे रूटीन को लेकर चलना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल का काम करवाना है, प्लस होमवर्क करवाना है ट्यूशन का, है ना। तो मेरे बच्चे जो है वो सुबह जाते हैं तो सॉरी स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर उनको लंच वंच देकर फिर शाम को वो 4 बजे जाते हैं ट्यूशन। तो फ्रेंड्स उस टाइम मैं 1 से 2 घंटा फ्री होती हूँ, है ना। तो उस टाइम थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह भी कर लेती हूँ कि हाँ मुझे आज क्या ब्लॉग्स वगैरह बनाना है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं सब कुछ
का टाइम टेबल हमें ना बनाना पड़ता है कि कैसे करना है। और शाम को ही जब मैं शॉप में खाली होती हूँ, बच्चे आते हैं ट्यूशन से, तभी मैं उनको ट्यूशन का भी काम करवाती हूँ और होमवर्क भी करवाती हूँ स्कूल का। फिर शाम को जो जब हमारे हस्बैंड आ जाते हैं तब मैं खाना बनाती हूँ। फिर मैं ऊपर का काम संभालती हूँ, देखती हूँ कि मुझे क्या रह गया नहीं रह गया, तो फ्रेंड्स करना होता है ना। और 10 बजे फिर मैं अपनी शॉप को बंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स सारी जो रूटीन होता है ना, टाइम टेबल एक लेडीज को बनाकर चलना पड़ता है। और कहीं ना कहीं बहुत लेडीजों के साथ ऐसा होता है ना कि फ्रेंड जब हम बिजी हो जाते हैं ना, तो हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। तो बच्चों को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स कौन करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें को देखना पड़ता है। और मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि फ्रेंड्स अपना जब टाइम टेबल बनाओगे ना सही से, तभी आप कर पाओगे और एक बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना फ्रेंड्स, अगर नहीं तो एक ना एक दिन फिर हिम्मत नहीं होगी कि आप ये दुकान कर पाओगे, बिजनेस कर पाओगे। एक दिन फिर लास्ट में ना आप हार के, क्या होता है ना, इंसान शॉप को बंद कर देता है। तो बहुतों के साथ ऐसा होता है। और बच्चों को भी देखना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इन सब चीजों पर ध्यान दें। और जो जिन्होंने सब्सक्राइबर ने मेरे पूछे थे कि ये टाइम आप कैसे मैनेज करते हो, तो फ्रेंड्स फिलहाल तो मैं इसी तरीके से अपना टाइम मैनेज करते हुए चल रही हूँ। बाकी आगे अभी देखते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज करती हूँ और रूटीन को कैसे फॉलो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टाइम टेबल को लेकर चलते हैं और कैसे बनाते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, दुपट्टा कहाँ से लाते हो। तो गाइस इसके लिए मैं पहले भी ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से बता रही हूँ कि जो दुपट्टा है वो मैं दिल्ली का जो गांधीनगर मार्केट है, मैं वहां से लेकर आती हूँ। वो एक लेडीज के होलसेल मार्केट है। लेडीज का जो कुर्ती वगैरह होती है ना, सारी आइटम वहाँ पे मिलता है, सिर्फ साड़ी छोड़कर। और बच्चों के भी कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, बॉयज से लेके गर्ल्स तक। और जेंट्स के भी बड़ों का भी मिलता है। तो सभी वहाँ पे आइटम मिल जाएंगे आपको। और ये काफी बहुत बड़ा मार्केट है, गांधीनगर मार्केट है। तो फ्रेंड्स अपना जो मैं चुन्नी का मार्केट, गारमेंट का जो है, मैं वहीं से मार्केटिंग करती हूँ। और एक सीलमपुर है, वहां से भी करती हूँ। फिलहाल जो दुपट्टा मैं लेकर आती हूँ वो मैं वहीं से लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं वहीं से लेकर आती हूँ। और आप लोग भी चाहे तो वहां से जाकर ला सकते हैं। ये काफी अच्छा मार्केट है। बट काफी अंदर जाकर आप देखेंगे तब बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्राइस में भी मिलेंगे और क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। बाहर की तरफ थोड़ा महंगा मिलता है। आप अगर जा रहे हैं मार्केट तो आप अंदर की तरफ जाकर मार्केट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपकी एरिया में कितनी शॉप है। तो फ्रेंड्स मेरी एरिया में तो बहुत सारे शॉप है। अब मैं किस शॉप के बारे में बात करूं। टेलर हो गए, कॉस्मेटिक हो गए, है ना, मेडिकल के शॉप है, और बहुत सारे शॉप हैं। गारमेंट की भी अलग है, कॉस्मेटिक के अलग हैं। तो इस तरीके से मेरे घर से 1 किलोमीटर से शुरू हो जाता है मतलब शॉप। क्योंकि आगे के तरफ भी रोड है, चालू रोड है हमारा, और पीछे के साइड से भी रोड है चालू। और जो मेरी शॉप पड़ती है वो अंदर एक गली में पड़ती है, और मेरे घर के सामने पार्क है। तो फ्रेंड्स पार्क में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और शाम के टाइम तो आपको पता है बच्चे वगैरह खेलने आते हैं, तो पेरेंट्स भी उनके आते हैं। तो मेरे घर के पास बहुत सारी शॉप है फ्रेंड्स, शॉप की कमी नहीं है। और जो मैंने घर से शॉप खोला है वो इसलिए खोला है क्योंकि फ्रेंड्स मैं घर में अकेली रहती थी, सॉरी बैठी रहती थी। तो टाइम मेरे पास था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं घर से मैं ओपन कर लेती हूँ। और यहाँ पे लेडीज का भी आना जाना लगा रहता है। तो इसलिए मैंने घर से शॉप ओपन किया है, और देखते हैं बट कैसा और आगे तक चलता है। अगर आप लोग नए शॉपकीपर हैं, आप भी अगर शॉप खोलना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो घर है, आपका मतलब एरिया है, किस तरीके से गली है, तो वहाँ पे लेडीज का आना जाना है या नहीं है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ज्यादातर फ्रेंड्स लेडीज से चलता है कि लेडीज अगर आना जाना जहाँ रहेगा
जिस एरिया में, तो शॉप का चलना निश्चित होता है कि वो चलेगा ही, है ना। तो इसमें ऐसी कोई शक की बात नहीं है। आप चाहे तो खुद खोल सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप जो बाहर जाके जॉब कहीं करते हैं ना, उससे तो अच्छा है कि आप घर बैठे कोई जॉब करो, तो ज्यादा बेटर होता है, खासकर लेडीज के लिए, है ना। जरूरी नहीं है कि फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आप शॉप ही खोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। घर बैठे बहुत सारी जॉब है फ्रेंड्स, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। और सभी लेडीज आज के डेट में करना चाह रही हो, और करने वाले कर भी रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने भी सोच रखा है, तो आप भी कर सकते हैं। सो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा मेरे इस ब्लॉग से कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ और क्या मैं आपको बताना चाह रही थी इस ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग मेरा था लेडीज के ऊपर फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है, अगर आपके कुछ सवाल रह गए हैं, छूट गए हैं, तो फ्रेंड्स एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाती हूँ, तो माफ कीजिएगा। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। अगला जो वीडियो होगा ना, ब्लॉग्स होगा, वो आपका ही सवाल का जवाब होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपसे बताई हूँ कि जब मैं खाली बैठती हूँ तो मैं रीड करती हूँ आप लोगों का मैसेज, कि आप लोगों ने क्या मैसेज किया है, क्या आप कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स उसी हिसाब से फिर मैं अपना ब्लॉग्स बनाती हूँ, क्योंकि एक ही ब्लॉग्स बार बार बनाने में फ्रेंड बोरिंग सा लगता है, क्या ही बनाऊं मैं। तो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता, कुछ खास नहीं लगता, तो फिर मैं नहीं बनाती। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिए, और आपका जो सवाल होता है, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो इजीली आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होके आप पूछिए। मैं भी आपकी तरह ही एक यूट्यूब फैमिली हूँ फ्रेंड, तो मैं अलग नहीं हूँ आपसे। तो आप बेफिक्र होके आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, छोटा ही ब्लॉग्स बना रही हूँ मैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मैं भी। और फ्रेंड्स आप लोग किस तरीके से मैनेज करते हो अपने शॉप में, अगर आपकी शॉप है तो आप भी ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपकी वीडियो ज़रूर देखती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आई होप कि आप लोग समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।